हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चूँकि थोड़ी थोड़ी ही पढ़ाई करें लेकिन डेली करें, पढ़ाई को कभी भी आप छोड़ें नहीं। चूँकि इससे होता ये है कि अगर आप पढ़ाई को छोड़ देंगे तो जो भी आपने पहले से पढ़ रखा वो धीरे धीरे आपके माइंड से वो उतर जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको कि लगेगा नहीं ये चीज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए पढ़ाई को कभी भी आप छोड़ेगा नहीं। पढ़ाई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको कंटिन्यू करेंगे और एक आप रूटीन बना के चलेंगे दोस्तों। आप रूटीन के अकॉर्डिंग चले तो ज़्यादा बेटर होगा। और डेली के डेली आप हर टॉपिक पे पढ़ें। जैसे मैथ भी आप टच करें, थोड़े से आप रीजनिंग भी टच करें और जीके जीएस भी टच करें। जो बच्चे एसएससी में हैं वो आप इंग्लिश भी टच करें। ठीक है दोस्तों, मतलब एक रूटीन बना लें और रूटीन के अकॉर्डिंग आप चलें। ठीक है, आज हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। किसी दिन हम इन सारे पॉइंट पे आके आप लोगों के सामने रूबरू हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना है। तो आज हमारे पास टाइम कम है चूँकि आज हम एक चैप्टर लेने वाले हैं और वो चैप्टर आज होगा आपका मेंस्ट्रुएशन का। तो उस चैप्टर लेने से पहले हम सोचे थोड़ा सा आपसे बात कर लिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग के सामने मुलाकात नहीं हुई थी। तो मुलाकात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब फेस टू फेस मुलाकात होती है तो थोड़ा सा एक गहरा रिश्ता बनता है और वो रिश्ता जब बनता है तो पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और आता है दोस्तों। नहीं तो ऐसे तो आप पढ़ाते हैं, हम चले जाते हैं, आप भी पढ़ लेते हैं, कोई मज़ा नहीं आता। मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आऊँ और लाइव आ करके आप लोगों से बातें करूं और आप लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी बातें हम तक पहुंचाएं और हम भी आपके जो भी सवाल है उसके हम रिप्लाई दे सकें, आपके भी जो डाउट है वो क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो चूँकि आज हम टॉपिक लेने वाले हैं, एक हफ्ते से आपके लगभग वीडियो नहीं गए हैं, तो आज हमने टाइम निकाला है आपको वीडियो वो प्रोवाइड करेंगे मेंस्ट्रुएशन का। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन का। लेकिन उससे पहले हम कहेंगे दोस्तों कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोस जो हैं उस वीडियो को आप लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। क्योंकि जितने भी आपके दोस्त जुड़ेंगे इस चैनल पे तो हमें भी पढ़ाने में उतना ही मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ज़्यादा दोस्त जुड़ेंगे तो एक टॉपिक जो हमने पढ़ा है उस पर अगर कन्फ्यूज़न होंगे तो आपस में आप लोग दोस्तों मिल के डिस्कस कर सकते हैं अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आज हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के लिंक डाल रहे हैं। वहाँ पे जा कर के आप क्या करें, दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। जो बच्चे टेलीग्राम पे हैं टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और जो व्हाट्सएप चला रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और जो भी डाउट हैं दोस्तों वहाँ पर आप जो ग्रुप हमारा है उस ग्रुप में आप अपने डाउट को वो सेंड कर सकते हैं। हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको आपके सवाल के जवाब ज़रूर दे देंगे और वो कर भी रहे। हम बहुत सारे बच्चे का वहाँ पर डाउट आ रहा है तो वो सारे डाउट हम देने की कोशिश करते हैं या जो भी हमारे दोस्त वगैरह जो जुड़े हैं ग्रुप से अगर उन्हें वो क्वेश्चन आता है तब वो आपके क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलें आज हम चलते हैं मेंस्ट्रुएशन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं आज मेंस्ट्रुएशन की न्यू टॉपिक को। एक पार्ट हमारा हो चुका था, आज हम जो करने वाले हैं वो सेकंड पार्ट पर। तो चलें देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सही से पढ़ेंगे क्या कह रहा है और क्या निकालना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर है, मतलब कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब तीनों भुजाएं आपकी इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो एक ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर हो और इसमें कह रहा है कि उसके शीर्ष का मान √6 है। शीर्ष किसे कहते हैं, शीर्ष या शीर्षलंब या ऊंचाई, सब आपको एक ही चीज़ को कहते हैं, वो है आपकी ऊंचाई को। तो शीर्ष आपको ये चीज़ होता है जिसे आप ऊंचाई के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं या इसे आप h भी कह सकते हैं। और इसका मान आपको कितना दिया हुआ है, √6, यानी जो ऊंचाई आपका है समबाहु त्रिभुज का वो √6 है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको ऊंचाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए। देखिएगा आपको बनाना कैसे, मेन आपको वही हम सिखाएंगे। बनाने के लिए तो 1 मिनट में आप बना सकते हैं इसे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल लिख रहे हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं। इसका फार्मूला होता है
√3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे √3/4 तो आपका कांस्टेंट है, हमें यहाँ चाहिए क्षेत्रफल के लिए भुजा, क्योंकि जब तक हमारे पास भुजा नहीं हुआ तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो भुजा हम आप यहाँ से निकालेंगे, देखेंगे समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है या शीर्षलंब जो होती है वो कितनी होती है, फार्मूला आप लोग देख लेंगे वहाँ पे √3/2 इंटू भुजा, ये आपका होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। तो आपका ऊंचाई दिया हुआ दोस्तों कितना दिया हुआ, √6, तो आप यहाँ से √6 दे देंगे और √3/2 आपका इस तरफ है, तो √3/2 इंटू भुजा, भुजा को हम यहाँ पे a लिखते हैं। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, √3 और √6, √2 बार कटेगा और a बराबर आप यहाँ से कितना लिख सकते हैं दोस्तों, a आपका उस तरफ बचेगा, तो ये 2 और √2 गुना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ से सिंपल सा 2√2, मतलब यहाँ से आपका भुजा निकल चुका है। ठीक है, जब आपका भुजा निकल चुका है तब कुछ भी नहीं रखा है, बस आप इसका मान यहाँ पे डाल दीजिए। तो √3/4 आपका पहले से था और कांस्टेंट है, तो इसे आप रहने दीजिए, गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा आपने यहाँ से कितना निकाला दोस्तों 2√2, तो आप इसे कर दिए 2√2 का द होल स्क्वायर, बस इसे ही आप कैलकुलेट यहाँ पे कर लीजिए। √3/4 मल्टीपल, इसको आप तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, इसे काटिए तो आपका आ जाएगा 2 मरतबा। तो इसे जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा आपका 2√3, और चूँकि क्षेत्रफल है आपका, तो क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है दोस्तों। तो कुछ भी नहीं है मेंसुरेशन में, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे नहीं। जितने भी मुश्किल सवाल होंगे सब सवाल को हम बहुत ही ईजिली वे में आपको करवाने वाले हैं। इसी सवाल को जब आप बुक में देखेंगे तो वो किसी और पैटर्न पे वहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो मेरा जो पैटर्न होता है दोस्तों वो बिल्कुल सबसे आसान होता है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा होगी। अभी बहुत ही आसान सा सवाल है, ये समझिए तो एक मजाक टाइप का, लेकिन पूछता है। देखिए यहाँ पे अच्छे एग्जाम IB में भी पूछे गए हैं और RRB में भी पूछे गए हैं, तो पूछता ही है। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल आपका दिया हुआ, त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, कितना है √3 है, ये चीज़ दिया हुआ दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप क्या जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं, इसका फार्मूला आप याद कर लेंगे √3/4 गुने भुजे का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। यहाँ से देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ दोस्तों यहाँ से √3, तो √3 को आप क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल इधर था और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ था, गिवन था, तो √3 हम लिख देंगे। फिर आपका इस तरफ क्या है √3/4, तो √3/4 डाल देंगे, a स्क्वायर, तो a तो है नहीं आपका, a मतलब क्या है भुजा, और भुजा आपको निकालना है, तो a स्क्वायर आप इस तरफ रहने दें, बस यही a का मान आप इधर से निकाल लेंगे तो वही आपका भुजे का मान निकल जाएगा। तो देखेंगे √3 इस तरफ भी है, √3 इस तरफ भी है, आपका कट जाएगा। जब आप इससे करेंगे तो 4 जाके इस तरफ गुना होगा, तो इस तरफ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से 4 जाके गुना होगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, और बराबर के सेकंड तरफ क्या बच जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं a बराबर 2, चूँकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो a का मान हो गया 2, यही आपका इस सवाल का जवाब है। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन किस में आपका ऑप्शन 2 में ही आपके 2 दिए गए। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा। बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। मेन इसमें जो है वो आपका फार्मूला है, फार्मूला याद है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, फार्मूला नहीं याद है तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा गुजारिश से आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को बनाने से पहले आप जितने भी फार्मूले इस चैप्टर के हैं वो आप याद कर लें। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप होगा। फिर से वही सवाल, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड किया, परिमाप। तो
तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपका दिया हुआ दोस्तों, और वो भी किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल आपका है 400√3 वर्ग मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। फिर आपसे कह रहा है इसका परिमाप होगा। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पहले हम फार्मूला दिखाते हैं, उसमें जो घटता है वही चीज़ें हमें निकालना होता है, जो चीज़ गिवन होता है उसमें से। तो देखेंगे हमको चाहिए क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप चाहिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। और इसका फार्मूला होता है 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, 3 मेरे पास है। यहाँ से हमें भुजा चाहिए, अगर भुजा हमको मिल जाएगा तो उससे गुना कर देंगे 3 से, तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, भुजा। तो भुजा तो दिया हुआ नहीं है, तो भुजा आपको निकालना होगा। वो कहाँ से, वो ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ इसमें से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं दोस्तों, √3/4 गुना a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल देखिएगा आपका दिया हुआ कितना, 400√3। तो क्षेत्रफल के नीचे आप लिखेंगे 400√3 और बराबर है, तो बराबर √3/4 इंटू a का स्क्वायर। √3 इस साइड भी है, √3 इस साइड भी है। और जब यहाँ से a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 चौका 1600। तो यहाँ से a का मान आपका निकल जाएगा 40। तो a का मान जो 40 निकला, तो a क्या है आपका यहाँ पे, भुजा है। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, भुजा। तो भुजा मतलब मेरा निकल चुका कितना, 40। तो इसको 40 से मल्टीपल कर देंगे, तो 4 तेही 12 और 1 0 और 120। और मीटर में आपका, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो गया आपका 120 मीटर। तो 120 मीटर आप टिक कर लेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कोई भी भारी लग रही है, नहीं लग रही है, बस इसी तरह से आप बने रहें और अपनी प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा। बहुत ही आसान सा, इस तरह आप निकाल चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो उसकी भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम फार्मूला लिख दे रहे हैं आपको, चूँकि बिल्कुल नए हैं और फार्मूला आपको याद करना होगा। तो √3/4 गुना a का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ, 4√3। तो क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे आप 4√3। जो चीज़ जहाँ पे दिया हुआ है वहीं पे आप लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर के लेफ्ट साइड में था, तो लेफ्ट साइड में हम क्षेत्रफल को लिख लिया 4√3, चूँकि ये चीज़ें आपको किताब में दिए गए हैं। इस तरफ आपका √3/4 और a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर आप लिखेंगे, चूँकि यहाँ a क्या है, भुजा, और भुजा ही आपको निकालना है, मतलब a का मान निकालना। तो चलें थोड़ा सा ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे √3 इधर भी है, बराबर के दूसरे साइड में √3 है, तो कट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और इधर क्या हुआ, 4 गुने 4 मतलब 4 चौका 16 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 16 है। तो a आप क्या निकाल लेंगे यहाँ से 4, और क्षेत्रफल किस में, वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा जो आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आपके इस सवाल के जवाब है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें कुछ नहीं है, जितने मुश्किल लग रहे हैं उतने मुश्किल है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन 15 आपसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी अभ्यंतर मतलब उसके अंदर। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब उसके अंदर। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज के यहाँ पे डायग्राम ले लिया। कह रहा है उसके अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी, उसके अभ्यंतर मतलब उसके अंदर में किसी बिंदु से। तो ये बिंदु हमने ले लिया। यहाँ पे आप दे सकते हैं नाम, ओ का भी नाम दे सकते हैं। और तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी √3 मतलब तीनों जो भुजाएं हैं, ये वाला, ये और ये तीनों भुजाएं की जो लंबिक दूरी है इस पॉइंट से, वो कितना, पहले का लंबिक दूरी है √3, और दूसरी जो भुजा ये वाला भुजा, इसकी लंबिक दूरी आपका है कितना, 2√3। और ये वाला जो भुजा है इसकी लंबिक दूरी आपका है 5√3। ठीक है दोस्तों, ये है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं,
आप इस तरह से यहाँ से इसे मिला सकते हैं। इसे इस साइड मिला दिए, बड़ा कर दिए, इसे आप इस साइड बड़ा कर दिए और इसे आप इस साइड से बड़ा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम नाम दे देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा फिगर आपको कंजस्टेड हो गया पर कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ से हमने ट्रायंगल जो था समबाहु त्रिभुज उसके नाम दे दिया ABC और बीच में जो पॉइंट है उसका नाम है O। अब यहाँ से देखेंगे पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो क्या है आपका ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रायंगल ABC आपका क्या है समबाहु त्रिभुज, चूँकि क्वेश्चन ही में आपसे कह रहा है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें जो ABCD है तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABC उसका मान निकालें तो इसके भुजा को आप मान सकते हैं यहाँ से x। तो समबाहु है मतलब तीनों भुजा कितना कितना हो जाएगा x x x, तीनों हो जाएगा, चूँकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके भुजा होगा x। तो यहाँ पे होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तब बराबर, अगर ये तो हम पूरा एक बार निकालें, अगर इसे हम जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ABC इसे हम पार्ट बाय पार्ट करके निकालना चाहें तो देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। इसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसे यहाँ से देखिएगा 3 पार्ट में आप करके निकाल सकते हैं। पहला पार्ट तो हम इसको ले लें जिससे हम ग्रीन से डाई कर रहे हैं। पहला पार्ट ये भी तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा ना, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ये त्रिभुज भी तो आपको दिख रहा ना, और ये त्रिभुज आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है A, बीच में O यहाँ पे है आपका AO और B। तो आप इसे कह सकते हैं ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, प्लस फिर आप अगर इस त्रिभुज को देखें नीचे वाला, एक भुजा ये और एक भुजा ये तो हमारा हो चुका था और एक भुजा नीचे वाला। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपको यहाँ से बन रहा और ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा, ट्रायंगल BOC का क्षेत्रफल प्लस और एक ट्रायंगल आपका कहाँ है, ये 2 भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया और ये एक भुजा मिलके एक ठो आपका और ट्रायंगल बन रहा, मतलब 3 ट्रायंगल यहाँ से छोटे छोटे आपके बन रहे हैं केंद्र से। तो ये ट्रायंगल आपका कौन सा बना, ट्रायंगल AOC का क्षेत्रफल। अब देखेंगे अगर तीनों के क्षेत्रफल को दोस्तों हम जोड़ दें तो हमारा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम पूरा बड़ा वाला ना निकाल के हम छोटे छोटे 3 पार्ट में निकाल के और उसे जोड़ दें तो वही ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा जो बड़े वाले का है। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे किया, एक बार बड़ा वाला जो ट्रायंगल था उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो ये बड़े वाले का हो गया और जितना बड़े वाले का होगा वही छोटे छोटे वाले जो 3 ठो है उसे पार्ट बाई पार्ट अगर हम निकालें फिर भी आपका वही आएगा। तो वही हमने किया, तीनों जो छोटा छोटा वाला है ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल और ट्रायंगल BOC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल AOC का क्षेत्रफल, तीनों को बारी बारी से अलग अलग निकाल के हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज बनेगा और जो बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके बराबर क्षेत्रफल आएगा। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे किया। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे दिया हुआ था √3/4, तो √3/4 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल, AOB यहाँ पे देखेंगे AOB, तो एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप जानते होंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपने पढ़ा होगा कहीं पे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आपने पढ़ा ना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अगर हम ट्रायंगल AOB की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो AOB तो 1/2 तो होगी, आधार कितना है मेरा इसके लिए x है तो यहाँ पे x लेंगे और गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपका तो ये वाइट वाला निशान देख रहे हैं O से लेके x तक ये आपका ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई कितना था आपका यहाँ पे दोस्तों, ये था आपका 5√3, तो इसका ऊंचाई आपको हो गया यहाँ से 5√3। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, ट्रायंगल AOB का। फिर प्लस किसका क्षेत्रफल चाहिए, ट्रायंगल BOC का, तो इसका भी क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये भी आपका ट्रायंगल है तो ये फार्मूला होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो BOC इसके लिए आधार क्या है आपका, इसके लिए भी आधार आपका x ही है।
तो आधार होगी आपका x गुने ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई कितना दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं वाइट वाला √3, तो यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस है तो प्लस। फिर आपको निकालना होगा ट्रायंगल AOC का क्षेत्रफल। तो AOC का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना इसका भी है, देख पा रहे हैं यहाँ पे x है, तो इसका भी आधार हो जाएगा x गुने ऊंचाई। ऊंचाई आप वाइट वाला देख लें कितना है 2√3, तो 2√3। और क्या करें, इससे बस आप कैलकुलेशन कर लें, वही आपका आंसर होगा। इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं √3/4 बराबर, देखेंगे सब में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसे आप निकाल लेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी। 1/2x इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2x इसमें भी है, तीनों में आपका 1/2x कॉमन है, तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। इसमें बच गया आपका 5√3 प्लस सेकंड वाले में बच गया आपका √3 प्लस थर्ड वाले में आपका बच गया, सॉरी ये आप ब्रैकेट यहाँ से हटा दें, थर्ड वाले में आपका बच गया 2√3। आप इसे कैलकुलेट कर लें, इसे लिखिए, थोड़ा सा हम मिटाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आगे में क्या था, फर्स्ट में √3/4 और सॉरी यहाँ पे x² आपका छोटा हुआ, x² भी था ना आपका, तो √3/4 x² डाल देंगे बराबर 1/2। तो यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे आप काट सकते हैं, x यहाँ पे भी है और बराबर के इधर x² है, तो x से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्क्वायर आपका ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा x, और इस साइड बच जाएगा आपका 1/2 और x तो कट गया है। उसके बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, 5√3 और √3 मतलब 1√3, तो 5x 6 और 2 8, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8√3। अब इसे काट लें, जो कटता है, तो 4 दूना 8 और √3 बराबर किस तरफ था, तो √3 बराबर के इस तरफ भी था, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 4 इधर है 4 नीचे है, मतलब 4 चौका 16, ये आपका क्या है 16, x निकला, x का मान 16। और x यहाँ पे क्या है दोस्तों, x जो आपका था यहाँ पे हमने क्या माना था, भुजा को माना था, मतलब जो समबाहु त्रिभुज था उसकी भुजा को हमने क्या माना था, x माना था, आप फिगर में देख लेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा था कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, तो परिमाप आपको निकालना, तो परिमाप बराबर आप क्या होता है, थोड़ा जगह की कमी है, हम साइड में लिख दे रहे हैं। परिमाप बराबर हमने आपको बताया था क्या होता है, 3 गुने भुजा। परिमाप का फॉर्मूला था 3 गुना भुजा, तो 3। अब भुजा आपने कितना निकाला यहाँ से 16, तो 16 डाल दें भुजे का मान, तो 16 ते ही 48, और ये 48 सेंटीमीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। और यही क्या होगा दोस्तों, इस सवाल के आपके जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो 48 आप ऑप्शन यहाँ से टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 3। और ये आपके पूछे गए थे जो सवाल है SSC CGL में पूछे गए थे 2003 में, तो CGL में ऐसे भी आपके अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।